जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो वो अपनी साइकिल पर लॉक लगा रही थी। शायद वो स्कूल में नई आई थी। उसे पता नहीं था कि स्कूल से साइकिल चोरी नहीं हुआ करती। और जब तक मैं उसे ये बात बताता तब तक वो जा चुकी थी। शायद जल्दी में थी, क्योंकि उसका स्कूल में पहला दिन था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो मेरी ही क्लास लेकिन बी सेक्शन में आई है। मैं 7th A में था और वो 7th B में। उसके पापा का कुछ वक्त पहले ही ट्रांसफर हुआ था। अलग अलग सेक्शन होने के कारण हमारा बात होना मुश्किल था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हमेशा साइकिल स्टैंड पर देखा करते थे। और तब तक उसे यह पता चल चुका था कि स्कूल से साइकिल चोरी नहीं हुआ करती। थोड़ा वक्त बीता और मैं नोटिस करने लगा कि कोई है जो मुझे फॉलो कर रहा है, जो मेरी तरह मेरे पीछे हाथ हिला हिला कर चल रहा है, जो मेरी साइकिल के पास अपनी साइकिल खड़ी कर रहा है। ये वही थी जो अक्सर मुझे साइकिल स्टैंड पर मिला करती थी। शायद वो मुझे पसंद करने लगी थी। एक दिन क्लास का मॉनिटर होने के नाते मुझे सर ने 7th B में भेजा। और जब मैं वहां गया तो वहां उनकी क्लास में टीचर नहीं थी। कॉपियां रखकर जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा और उसने आवाज लगाई। मुझे लगा कि मैं किसी अनजान लड़की के मुंह से पहली बार अपना नाम सुन रहा हूं। शायद उसकी आवाज मेरे दिल में घर कर गई थी। शायद मैं ये सोच रहा था कि एक बार वो दोबारा मेरा नाम ले, तब मैं पलट कर देखूं। शायद मैं ये यकीन करना चाहता था कि क्या किसी ने मेरा नाम लिया। शायद शायद शायद। और तभी मैं पलटा। उसके हाथ में चिट्ठी थी जो उसके हाथों ने मेरी ओर बढ़ा रखी थी। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता, उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए। और मैं उस चिट्ठी को हाथ में लेकर पढ़ना चाहता था। इससे पहले उसने कह दिया कि बाद में। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब 50 और लड़कियों के सामने हो रहा था, वो भी कोरस के शोर के साथ। वो चिट्ठी लेकर मैं सीधा अपनी क्लास 7th A में पहुंचा। कुछ बच्चों से ज्यादा हाइट होने के कारण मैं सबसे पीछे अपनी खिड़की वाली सीट पर कूदते फांदते पहुंचा और धड़कनों के नॉर्मल होने का इंतजार करने लगा। और जब वो नॉर्मल हुई तब मैंने खोली पहली प्यार की चिट्ठी, मेरा पहला प्रेम पत्र। उस पत्र ने मेरे दिल का हर कोना छुआ। उस स्कूल के पहले दिन से उस दिन तक हर वो चीज जो मैं उससे कहना चाहता था उसने कह दी। तब मुझे लगा कि इस चिट्ठी का जवाब तो बनता है, लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो तो उसने कह दिया। क्या किया जाए। तब पहली बार मैंने किसी के लिए शायरी लिखी। अब चिट्ठी देने की बारी मेरी थी और मैं सीधा पहुंचा साइकिल स्टैंड। उस वक्त लंच टाइम हुआ था। तब उसकी साइकिल को ढूंढकर मैंने अपनी साइकिल के पास खड़ा कर दिया ताकि छुट्टी में हम दोनों साथ जा सकें और तभी मैं उसे चिट्ठी दे सकूं। बहुत देर के इंतजार के बाद स्कूल की छुट्टी हुई। मैं भागता हुआ साइकिल स्टैंड पहुंचा और दूर से उसे उसकी साइकिल ढूंढता देख खुश हुआ। और अंततः वो पहुंची उसकी साइकिल के पास और पास ही मैं खड़ा था। हम दोनों एक साथ स्कूल से निकले। रास्ते में पैदल चलते हुए मैंने उसे वो चिट्ठी भी दी और अगले दिन स्कूल में आने का टाइम दिया। अगले दिन वो उसी टाइम पर आई जब मैंने उसे बुलाया। हमने बहुत सारी बातें की और ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया और हम 8th में आ गए। चिट्ठी हम एक दूसरे तक पहुंचाते रहे।
कुछ हफ्तों मिलना ना हो सका, लेकिन हाले दिल एक दूसरे का जानते हैं। एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठा था, तभी मेरी नजर स्टाफ रूम में पड़ी। मैं देखता हूं कि वहां से एक पियोन निकलकर सीधा 8th B में जाता है और उसे साथ लेकर स्टाफ रूम में आता है। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि वही पियोन वापस बाहर आया और सीधा मेरी क्लास मतलब 8th A में आकर मेरे लिए पूछता है और मुझे स्टाफ रूम में चलने के लिए कहता है। मामला मेरे समझ से बाहर था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन घबराहट मेरे चेहरे पर देखी जा सकती थी। क्लासरूम से स्टाफ रूम तक का सफर मुझे बेचैनी भरा लग रहा था और ये बेचैनी टूटी मैं स्टाफ रूम में था और वो मेरे सामने रो रही थी। उसकी मम्मी और स्कूल की टीचर्स पास खड़ी थी। तभी मुझसे सवाल किया गया, इसे जानता है? जवाब तो सीधा सरल शब्दों में हाँ था, लेकिन घबराहट में नहीं निकला। मैं इसे नहीं जानता। और तभी तपाक से दूसरा सवाल आया, ये तेरे लिए चिट्ठी लिखकर आई है। मैंने घबराहट में यह कह दिया कि दिखाओ, और उन्होंने दिखा दी। बहुत सारी बातें पढ़ने के बाद उसमें यह लिखा था कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा है। इससे पहले मैं उसका नाम पढ़ पाता, मुझसे चिट्ठी छीन ली गई और तभी मैंने कहा कि मैंने आज तक इसे चिट्ठी नहीं लिखी, इससे पूछो। बस वही एक पल था जो मुझे आज भी याद है। तभी उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा और पूछा कि बता, इसने तुझे कभी चिट्ठी लिखी? वो पल अगर हां कहती तो शायद मैं ये कहानी नहीं लिख रहा होता, और अगर ना कहती तो शायद वो बच जाती। लेकिन उसने ना कहा। उसने कहा कि इसने मुझे कभी चिट्ठी नहीं लिखी। यह सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई, आप सोच भी नहीं सकते। मैं स्कूल में टीचर्स के हाथ से पिटने से बच गया। यह सोचकर जब मैं स्टाफ रूम से क्लासरूम तक पहुंचा हूं, तो मेरी चाल में मेरे हाथों का खुलना बढ़ चुका था। मेरे पैरों में स्प्रिंग लगी हो, जैसे हवाएं मुझे उछालती हुई क्लासरूम तक छोड़ने आई हो, ऐसा महसूस हुआ। हमेशा की तरह क्लासरूम में कुछ बच्चों में हाइट ज्यादा होने की वजह से मैं उछलता कूदता अपनी पीछे वाली सीट, खिड़की वाली जगह पर जा बैठा। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया। एक लड़की को ऐसे हालात में छोड़ दिया। जहां उसने सारा इल्जाम अपने सर लिया, मैं भी तो ऐसा कर सकता था। बहुत घृणा हुई खुद पर। एक पल के लिए लगा कि मैं सब सही कर दूंगा, और दूसरे पल की गलत मैंने ही तो किया है। बस थोड़ी देर का इंतजार था। लंच टाइम होने ही वाला था। उससे मिलकर माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। जैसे ही लंच टाइम हुआ, सीधा उसकी क्लास में गया। देखा तो वो जा चुकी थी। उसकी फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि वो तो हाफ डे लेकर घर चली गई है। मैं निराश हुआ, लेकिन सिर्फ अगले दिन तक। सोचा कल जब वो आएगी तब उसे मना लूंगा। लेकिन कुछ दिनों तक वो स्कूल नहीं आई, और कुछ दिनों बाद जब वो लौटी तो एकदम बदल चुकी थी। उसके घर वालों ने उसके बाल कटवा दिए थे, बॉय कट स्टाइल में। बहुत दिनों बाद उसे जब देखा तो एक बार में पहचान में नहीं आई। मैं उसे सॉरी बोला, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उसे स्कूल छोड़ने भी उसके पापा आते थे।
और अक्सर करके वो स्कूल में लेट आए बच्चों की लाइन में दिखा करती थी। मैंने बहुत बार सॉरी बोला, लेकिन उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक दिन पता चला कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया।